हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2025 के कुछ ऐसे डिसीजंस या फिर केस लॉस जो पूरा डायरेक्ट टैक्स को रीसेप दे देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है। फर्स्ट जो केस लॉ है, मैं आपको आप देख पा रहे हैं, नॉन कम्पीट फीस के ऊपर है। इस पे सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा वर्डिक्ट आया है, उसे हम आज डिस्कस करते हैं। सो नॉन कम्पीट फीस पेड टू रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। उससे पहले मैं बता दूं, जो एसएससी है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसने जब अपना आईटीआर फाइल किया तो नेट लॉस अपने आईटीआर पे या कंपटीशन पे, बट या पीएल बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं। बट जब एओ ने उसका असेसमेंट किया तब एओ ने बहुत सारे डिडक्शन उसे डिसअलाउ कर दिए, बहुत सारे जो एक्सपेंसेस थे उसे डिसअलाउ कर दिए। एंड फिर इसमें एक जो एक्सपेंसेस था, डिप्रिसिएशन ऑन नॉन कम्पीट फीस, डिसअलाउ कर दिया गया है। एसएससी ने फिर सीआईटी अपील के पास अर्जी लगाई, फिर आईटीएटी, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अपने डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट इसका क्या व्यू है, वो चीज आज अपने पूरा डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे बात की तो तीन चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। फर्स्ट जो है आपका नेचर ऑफ द एक्ट और वर्सेस द लेंथ ऑफ टाइम। जनरली क्या होता है, जब भी हम कुछ पे करते हैं एंड उसका जो बेनिफिट हमें दिखता है कि ये 5 साल या 10 साल तक इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उससे हम लोग एज ए कैपिटल एसेट के तौर पे ट्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टेक वे इज दैट टाइम इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर 5 साल या 10 साल उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये क्या ना, जनरल पब्लिक के अंदर मिसकंसेप्शन है। ओके, तो इवन इफ द नॉन कम्पीट रेस्ट्रिक्शन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, या जैसे कि इस केस में होता है 5 या 10 साल के लिए है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स, कि मैटर क्या करता है, व्हाट यू बॉट एंड नॉट, ये मैटर नहीं करता है कि कितने लंबे समय के लिए उसे आपने बॉट किया या लास्ट किया है। ओके, इफ यू डोंट बाई ए फिजिकल एसेट और ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। आपको समझ में आ गया? अगर आपने कोई न्यू एसेट, फिजिकल एसेट या फिर कोई न्यू लाइन ऑफ बिजनेस नहीं खरीदा है, तो उसे हम लोग कैपिटल नेचर में ट्रीट नहीं करेंगे। हालांकि इस केस में जो नॉन कम्पीट फीस दिया गया था वो 10 ईयर्स के लिए दिया गया था, जो कि लंबा पीरियड है। तो एसएससी ने उसे एक कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट किया एंड उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया। तो कोर्ट ने फर्स्ट बोला कि हमें पहले देखना है कि नेचर ऑफ द एक्ट क्या है वर्सेस द लेंथ ऑफ टाइम। उससे भी ज्यादा मैटर करता है कि क्या आपने क्या खरीदा है, वो ज्यादा मैटर करता है। सेकेंड जो कोर्ट का व्यू था, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एसेट क्रिएशन। आपने जो नॉन कम्पीट फीस दिया है, इससे आपका बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है। ओके, ए नॉन कम्पीट फीस रिमूव्स ए हार्डल, एक कंपटीटर हटाता है। दिस मेक्स योर बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रॉफिटेबल। ओके, आप समझ पा रहे होंगे ये चीज क्या, नॉन कम्पीट आपको मोर प्रॉफिट दे रहा है रेदर देन कि एसेट कुछ क्रिएट होने से भी ज्यादा इसमें आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ये जब आप पे कर रहे हैं। एंड इसी के साथ फिक्स्ड एसेट, मैंने जो कहा प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एसेट क्रिएशन, तो कोर्ट ने ये भी नोट किया, आफ्टर पेइंग योर फी, पेइंग द फी ऑफ नॉन कम्पीट फी, द फिक्स्ड एसेट रिमेन एग्जैक्टली द सेम। आपका फिक्स्ड एसेट्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। ओके, तो यू हैव नॉट एडेड एनी विंग इन योर फिक्स्ड एसेट और इन योर फैक्ट्री। सो फर्स्ट अपना जो पॉइंट क्या था, टाइम हम नहीं देखेंगे, नेचर ऑफ द एसेट या नेचर ऑफ द एक्ट, वो देखना, आपने क्या खरीदा है वो ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि आपने क्या कितने लंबे समय के लिए खरीदा है। सेकेंड क्या था, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस एसेट क्रिएशन। आपके इस ट्रांजेक्शन की वजह से, नॉन कम्पीट फीस की वजह से आपका ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी वो इंक्रीज हो रहा है रेदर देन कि आपके एसेट साइड में कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है या फिर कुछ विंग ऐड नहीं किया जा रहा है। थर्ड क्या है, हेड स्टार्ट कंसेप्ट। हेड स्टार्ट कंसेप्ट क्या है, मतलब वह क्या होता है ना, बिजनेस में, इन बिजनेस द फर्स्ट फ्यू इयर्स आर द हार्डेस्ट
माना जाता है। जब फर्स्ट फ्यू ईयर से उसे उसमें ऐसे बिजनेस को खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, हार्डेस्ट माना जाता है। बाई पेइंग ए रुपीज और फीस टू योर राइवल और योर कंपटीटर टू स्टे अवे। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, आपको अपना बिजनेस फैलाने का, या फिर आपको जो बताया जाता है, आपको बिजनेस को सांस लेने के लिए ब्रीथिंग का जो स्पेस है वो ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसी ये तीन वजह से आपका जो एक्सपेंडिचर है ऑन नॉन कम्पीट फीस, दैट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं ही है, तो इस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट केस लॉ। और मैं ये केस लॉ का नाम आपको मैं बताऊं तो सार्प बिजनेस सिस्टम वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2025, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। So our main crux is that no non-compete fee paid to restrict competition held allowable as revenue expenditure under section 37 subsection 1. This is the case law and this is the summary of your the case law. Okay, thank you friends.